नमस्कार दोस्तों। भारत और तुर्की के बीच की दुश्मनी बयानबाजियों से शुरू हुई, लेकिन अब हथियारों तक पहुंच गई। लेकिन अब सवाल उठा कि भारत या तुर्की, किसके हथियार ज्यादा अच्छे हैं। तुर्की के हथियारों का प्रचार तो हमने बहुत देखा, लेकिन अब तुर्की के कुछ हथियारों पर भी ऐसे खुलासे होने लगे जो काफी चौंकाने वाले हैं। क्योंकि तुर्की के एक सबसे घातक हथियार पर खुद तुर्की की सेना ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का नाम लेकर बहुत बड़ा दावा किया, जिसके बाद भारत और तुर्की के हथियारों के बीच में एक नई बहस छिड़ गई। हालांकि इस पूरी खबर को बताने से पहले एक पॉइंट की बात बता दें कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद से भारत ने तो अपने स्वदेशी हथियारों को और ज्यादा प्राथमिकता दी, लेकिन इसके ठीक उलट पाकिस्तान को अपने हथियारों पर भरोसा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अब तुर्की के हथियारों के पीछे भाग रहा है। लेकिन पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद बने बैठे तुर्की की सेना ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया। खबर कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान पिछले कुछ हफ्तों से ऐसे मिसाइल डिफेंस की तलाश कर रहा है जो भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में प्रभावी साबित हो। अब जैसा कि चीन के मिसाइल डिफेंस तो फेल हो गए, तो ऐसे में पाकिस्तान भागता हुआ पहुंचा तुर्की के पास में, जहां से खबर आई कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच में सीपर जैसे मिसाइल डिफेंस पे चर्चा हो रही है। लेकिन अब कुछ मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट की माने तो तुर्की की सेना ने यह दावा किया है कि सीपर जैसा मिसाइल डिफेंस भी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में प्रभावी साबित नहीं होगा, क्योंकि सीपर जैसे मिसाइल डिफेंस को मुख्य तौर पे कुछ बैलिस्टिक मिसाइल या कुछ क्रूज मिसाइल के हिसाब से बनाया गया। लेकिन क्रूज मिसाइलों के मामले में तुर्की का जो सीपर मिसाइल डिफेंस है, वह केवल सबसोनिक क्रूज मिसाइल को ही रोकने में प्रभावी साबित होगा, जबकि सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक मिसाइल को तुर्की का सुपर मिसाइल डिफेंस रोक नहीं सकता। यानी कि सीधे शब्दों में कहे तो तुर्की का जो सबसे अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस है, वह मिसाइल डिफेंस भी ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने का कोई विकल्प नहीं दे सकता। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ कि तुर्की फिलहाल पाकिस्तान को वित्तीय जोखिम और कई सारी चिंताओं की वजह से अपना सीपर जैसा मिसाइल डिफेंस नहीं देना चाहता, क्योंकि तुर्की का यह मिसाइल डिफेंस काफी महंगा है। तुर्की के हिसाब से सीपर उसकी बहुत ही महंगी संपत्ति है, लेकिन फिर भी भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों का मुकाबला नहीं कर सकता। और अगर कभी भारत के साथ किसी झड़प में पाकिस्तान के अंदर तुर्की का मिसाइल डिफेंस नष्ट हो गया, तो यह तुर्की के हथियारों के व्यापार के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा। इसके अलावा तुर्की को खुद पाकिस्तान में तकनीक के चोरी का डर है। ऐसे में देखा जाए तो अब तुर्की भी पाकिस्तान को अपना बहुमूल्य मिसाइल डिफेंस देने से किनारा कर रहा है। भारत और तुर्की के बीच रक्षा तकनीक को लेकर जो मुकाबला शुरू हुआ है, वह अब एक नई दिशा की ओर बढ़ चुका है, जब तुर्की की सेना ने अपनी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली एसाइपर का परीक्षण किया और दावा किया कि यह मिसाइल किसी भी सुपरसोनिक मिसाइल को हवा में ही खत्म करने की क्षमता रखती है। तो दुनिया का ध्यान इस ओर गया, खासकर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ, जो दुनिया की सबसे तेज और घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक मानी जाती है। भारत वर्षों से ब्रह्मोस को अपनी सबसे भरोसेमंद मिसाइल मानता रहा है, जिसकी गति और मारक क्षमता अद्वितीय मानी जाती है। लेकिन अब जब तुर्की की एसआईपीआर मिसाइल ने हवा में लक्ष्य को ढूंढकर नष्ट करने का प्रदर्शन किया और दावा किया कि वह ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकती है, तो यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या वाकई में ब्रह्मोस जैसी तकनीक को अब चुनौती मिलने लगी है। क्या एसआईपीआर वाकई में उस स्तर की मिसाइल है जो ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके। इस सवाल पर पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई हैं। साइपर को लेकर तुर्की ने जो तकनीकी आंकड़े पेश किए हैं, वे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर से अधिक बताई गई है और यह मिसाइल 1000 मीटर की ऊंचाई तक लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। साइपर को लेकर यह भी दावा किया गया है कि यह अत्यधिक सटीकता के साथ किसी भी मिसाइल को बीच में ही इंटरसेप्ट कर सकती है। यही नहीं, इस मिसाइल को मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत डिजाइन किया गया है, यानी यह दुश्मन के विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों सभी को एक साथ डिटेक्ट कर सकती है। दूसरी ओर ब्रह्मोस को जब भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया था, तब यह पूरी दुनिया में हलचल मचा देने वाली मिसाइल बन गई थी। इसकी गति में 3 से अधिक है, यानी ध्वनि की गति से 3 गुना तेज। यह मिसाइल इतने कम समय में अपने लक्ष्य तक पहुंचती है कि दुश्मन को प्रतिक्रिया का समय नहीं मिल पाता। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या ब्रह्मोस की यही गति एसाइपर के सामने कमजोर पड़ जाएगी। साइपर का परीक्षण सफल रहा है और तुर्की की सेना ने दावा किया है कि यह मिसाइल प्रणाली अब तैनाती के लिए तैयार है। तुर्की के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है
कि साइपर न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि यह तुर्की को वैश्विक हथियार बाजार में नई पहचान दिलाएगी। इस मिसाइल को लेकर तुर्की की सेना के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि हमेशा हमने जो तकनीक विकसित की है वह अब तक केवल कुछ चुनिंदा देशों के पास थी, लेकिन अब तुर्की भी उस कतार में खड़ा हो चुका है। दूसरी ओर भारतीय सेना की ओर से इस दावे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि एसआई पर अपने दावों पर खरा उतरती है तो यह निश्चित रूप से भारत के लिए एक चेतावनी हो सकती है, क्योंकि अब तक ब्रह्मोस को अपराजेय माना जाता था, लेकिन एसआई पर जैसी मिसाइल अगर ब्रह्मोस को हवा में ही मार गिराने की क्षमता रखती है तो यह स्थिति बदल सकती है। ब्रह्मोस का डिजाइन ऐसा है कि यह रडार से बचकर अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, लेकिन अब मिसाइलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मल्टी ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल होने लगा है। साइपर में भी इस प्रकार की तकनीक डाली गई है जिससे वह तेजी से आती मिसाइल को पहचान कर तुरंत रिएक्शन कर सके। साइपर के परीक्षण की तस्वीरें और वीडियो जब सामने आए तो दुनिया के कई देशों के रक्षा मंत्रालयों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। रूस, चीन, अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी साइपर की सफलता पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। भारत को भी अब यह सोचना होगा कि क्या वह केवल ब्रह्मोस पर ही निर्भर रह सकता है, या अब उसे ब्रह्मोस 2 जैसे हाइपरसोनिक विकल्पों पर गंभीरता से काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाले युद्धों में केवल गति ही नहीं बल्कि चतुराई भी जीत दिलाएगी। एसआईपीआर जैसे सिस्टम जो हवा में लक्ष्य को पहचानकर खुद निर्णय लेते हैं, उन्हें हराना आसान नहीं है। भारत की ब्रह्मोस जरूर तेज है, लेकिन साइपर की चतुराई इस गति को बेअसर कर सकती है। साइपर को तुर्की ने एसेलसन और रॉकेटसन जैसी घरेलू कंपनियों के साथ मिलकर बनाया है। इसका मतलब यह है कि तुर्की अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। साइपर को लेकर जो वैश्विक विश्लेषण आ रहे हैं उनमें कहा जा रहा है कि यह केवल एक मिसाइल नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। यह मिसाइल तुर्की की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है और यह संदेश देता है कि अब वह अपने क्षेत्र की रक्षा खुद करने में सक्षम है। भारत के लिए साइपर एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही एक अवसर भी कि वह अपनी रक्षा नीति में नई सोच लाए। ब्रह्मोस को और उन्नत बनाया जाए, नई जनरेशन की मिसाइलें विकसित की जाएं, ताकि भारत वैश्विक शक्ति संतुलन में अपना स्थान बनाए रखे। यह मुकाबला केवल मिसाइलों का नहीं बल्कि तकनीकी कौशल, रणनीतिक सोच और वैश्विक पहचान का भी है। साइपर और ब्रह्मोस का यह संघर्ष आने वाले वर्षों में रक्षा क्षेत्र की दिशा तय कर सकता है। भारत और तुर्की के बीच जो यह मिसाइल टेक्नोलॉजी की होड़ शुरू हुई है वह केवल हथियारों का प्रदर्शन नहीं बल्कि यह दिखाने की कोशिश है कि अगली सदी की सैन्य रणनीति किस देश के पास होगी। साइपर मिसाइल की बात करें तो यह न केवल एक डिफेंस सिस्टम है बल्कि इसमें जो रडार, सेंसर, डिटेक्शन और रिएक्शन टाइम है वह इसे एक कंप्लीट एयर डिफेंस समाधान बनाता है। साइपर को तुर्की की एसेलसन और रॉकेटसन कंपनियों ने मिलकर विकसित किया है और इसमें गाइडेंस टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की गई है वह विश्व स्तरीय है। साइपर में एक खास किस्म का एएसए रडार लगाया गया है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन की किसी भी तरह की गतिविधि को भांप सकता है और मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। साइपर में मल्टी टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम भी है, यानी यह एक ही समय में कई दुश्मन मिसाइलों, विमानों या ड्रोन को ट्रैक करके उन पर निशाना साध सकता है। यह सिस्टम एक साथ 16 से ज्यादा लक्ष्यों को हैंडल कर सकता है। तुर्की का यह दावा अब भारत के लिए एक अलार्म जैसा है, क्योंकि भारत अभी तक ब्रह्मोस को सबसे तेज और सुरक्षित विकल्प मानता रहा है। लेकिन अब जब दुनिया में साइपर जैसी मिसाइलें आ रही हैं तो भारत को अपने सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। साइपर को लेकर यह भी दावा किया गया है कि इसे मॉड्यूलर तरीके से बनाया गया है, यानी युद्ध की स्थिति में इसे किसी भी क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है। इसकी लॉन्चर यूनिट को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और यह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।